हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पहला जय सिया राम। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर एक नए ब्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। हम लोग भी ठीक ठाक दोस्तों। तो आज मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से, और अभी जस्ट उठ ही रही हूँ मैं, और चाय भी नहीं पी अभी। आज पता नहीं इतनी देर तक कैसे सो गई, आँख लग गई थी खतरनाक वाली। और मेरे से पहले मेरा देवांश उठ गया था आज, तो देवांश को लेके उसके मौसी मामा चले गए ऊपर वाले रूम पे, उसको खिलाने में मस्त है। और मैं अभी जस्ट उठ ही रही हूँ। और आज मैंने सुबह सुबह ब्लॉग इसलिए स्टार्ट कर दिया क्योंकि फिर जब मॉर्निंग का टाइम स्किप हो रहा है ना, तो धीरे धीरे पूरा दिन निकल जा रहा है। फिर शाम को और कुछ नहीं हो रहा, बस पतिदेव की डांट खानी पड़ रही है। तो मैंने बोला आज इस कमरे से बाहर निकलने से पहले ही मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। देन देखते हैं पूरे दिन भर क्या होता है दोस्तों। और सच बताओ, मेरी आंखें अभी भी बंद हो रही है, पता नहीं क्यों। एक तो यहाँ से बाहर को जब मैं देख रही हूँ ना, ऐसी तेज धूप लगी, मैं आपको क्या बताऊँ। सुबह सुबह कहते हैं ना, एकदम धूप की चिलकार पड़ी है दोस्तों। तो चलते बाहर। और हाँ, मम्मी ने तो शायद नाश्ता भी बना दिया है। पर सच बताओ, मेरा मन इस रूम से बाहर जाने को नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं। कारण ये देखिए, सुबह सुबह भी 8 बजे हैं और धूप देखिए आप बाहर की। आहा, इतनी तगड़ी धूप लगी है सुबह सुबह। मतलब अभी 8 बज के 10 मिनट हुए हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, मेरा चौल घुस रखा है हमारे किचन में, और मेरी मम्मी ने यहाँ पे नाश्ता भी बना दिया है। यहाँ थोड़ा थोड़ा लगा झोल ऊंचा, वही जा बोलो नहीं खान बाबू ला। चलो आ जाओ। वैसे तो मैं एक बार मुंह धो चुकी हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है मुझे एक बार और धोने की ज़रूरत है ठंडे पानी से, छप 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 छप, तब जाके मेरा आलसीपन दूर होगा दोस्तों। और ये देखिए, सुबह सुबह धूप से ना, हाँ क्यों करूँ। इंसान आत्मा में नहीं कश के शांति नहीं कसम से। देव छो तो परेशानी, यो घाम लड़ छो तो परेशानी, कारण है करने क्या है आखिर। और पता है दोस्तों, आज मैंने सोचा था मार्केट जाने का, क्योंकि आज है सैटरडे, कल संडे हो जाएगा, परसों फिर मंडे हो जाएगा। सावन महीने का पहला सोमवार रहेगा ना परसों, तो व्रत लूँगी, तो थोड़ा सामान वगैरह अपने लिए। पर अभी अब कुछ नहीं जा रही मैं, धूप इतनी तगड़ी लगी मेरी, कुछ नहीं आ रही, कल देखेंगे। तो मैंने अपना बेड वगैरह सेट कर लिया है, जो कि बहुत ज़रूरी है। सुबह उठते ही पहले अपना बेड सेट करना चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, क्योंकि मॉर्निंग का सबसे पहला काम यही होता है। जिस जगह से आप उठे उसको साफ करो। ओके। और दोस्तों देखो, पहाड़ों में एक चीज़ होती है, आपको नई चादर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती गांव में। आप ये देखेंगे, ये जो बेडशीट है ना, ये जो गर्म सूट के दुपट्टे जैसे होते हैं ना, वो है ये। तो उससे ये मेरे शायद बड़ी मम्मी ने बनाया था, तो वही हमने ये बिछा रखा है, और बड़ा प्यारा भी लग रहा है। और परसों मैंने पिलो कवर बनाए एक साड़ी के, मतलब 5 कवर बनाए थे, लेकिन ये भी 2 ही रखे मैंने यहाँ पे सेम सेम। तो दोस्तों, कभी कभी थोड़ी मेहनत करने से चमक जाता है घर। ज़रूरी नहीं कि एक्सपेंसिव चीज़ें आप रखो, है ना। तो दोस्तों, टाइम 10 बज गया है, और अभी जस्ट हमारा नाश्ता वगैरह हो ही रहा था, और मम्मी मेरी खेत में गई थी, वो भी आ गई है घास वगैरह काट के। तो अभी नाश्ता वगैरह करी थी अंदर, और अब मुझे करना है देवांश को नहलाना है, खुद नहाना है। आज पता नहीं क्यों मेरा थोड़ा सा बीपी लो मुझे फिर से फील हो रहा है। तो सबसे पहले मैंने 1 गिलास नमक चीनी का पानी पी लिया, अभी थोड़ा ठीक है। तो मैं सोच रही थी थोड़ा सा आज अपने किचन का देख लूँ कुछ, क्योंकि ये जो अलमारी आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, वैसे तो ये अलमारी जो थी, मतलब दूध दही के लिए मेन बनाई गई होगी ना ईजा लोगों ने, मतलब जब ये घर बनाया होगा। पर अब यहाँ पे ढिनाई का कुछ काम रहने गया है, क्योंकि अब तो ना दूध उतना रह गया, ना दही, ना कुछ, ना छाछ वगैरह कुछ भी नहीं। तो अब ये मेन मसाला वाला सेक्शन हो चुका है, दाल वगैरह। तो यहाँ पे ना मम्मी ने कुछ डब्बे थोड़े इस तरीके से रखे कि मुझे पसंद नहीं आ रहे हो, तो थोड़ा सामान वगैरह सेट करने वो करते हैं, वो ठीक तरीके से रखते हैं। तो टाइम 3 बजने को है, और अभी हमारा खाना वगैरह भी हुआ है। आज ना अभी थोड़े दिन में हमारे वहाँ पे वो आ गए थे प्रचार प्रसार वाले, उनके लिए कुर्सियाँ वैसी लगी पड़ी है अभी। और वहाँ पे आप देखेंगे खा पी के सारा कूड़ा कबाड़ा भी ऐसे ही रखा पड़ा हम लोगों ने, तो उस वजह से मैं ब्लॉग शूट कर नहीं पाई। और फिर उसके बाद मैं अभी नहा के आ रही हूँ खाना खाने के बाद, क्योंकि जैसे मैं नहाने जा रही थी सारे लोग आ गए थे, तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बाद में नहाते हैं। अभी नहा के सब लोग, ओए हाथ कट जाएगा बेटू, सब लोग सो गए हैं। मैं और देवांश बैठे बाहर यहाँ पे मैट वगैरह बिछा के, क्योंकि प्रचार प्रसार की आजकल जो गाड़ियाँ चल रही है ना, जैसे उसमें गाना बजता है मेरा लड़का नाचने लग जाता है बाबू ऐसे बोलना,
कहाँ हो? यहाँ हूँ बोलो। यहाँ हूँ। अभी इसने ये बोल के ना मेरा एकदम शॉक्ड किया कि मेरे भाई ऐसा बोलने लग गए। बाबू कहाँ हो? यहाँ हूँ। तो मेरा पते महिला संगीत में देखो नहीं थी गाड़ी जा रही मैं चल पक्का मम्मी ने मेरे को तुले उतरी आको बैठे हमने आपके लिए कुर्सी लगाई है आप बैठे विराजिए। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है परसों है सावन का पहला सोमवार। वैसे तो जगहों पे लोगों ने व्रत ले भी लिया है पहले सोमवार का, लेकिन सोमवार का व्रत हम लोग परसों लेंगे। और परसों के ब्लॉग में आपने देखा था ना जो रवीना गई थी अपने ससुराल को, उसी दिन उसकी बड़ी बहन भी आई थी जो दोनों बहनों की शादी साथ में हुई थी। अब इसकी डिमांड हो रखी कि सावन के पहले पहले व्रत के लिए मेहंदी लगानी करके मुझे भी लगानी, लेकिन मैं कल लगाऊंगी। आज उसको लगाती हूँ अभी, लेकिन मैं उसको मेहंदी लगाते हुए दिखा नहीं रही। जब मेहंदी लग जाएगी ना तब आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। टाइम 4:30 हो गया है और अब जाके मेरी मेहंदी पूरी लगी है। और पता है इतना देर क्यों हो गई आज, क्योंकि ये जो दुल्हन है ना इसकी शादी में मैं आ नहीं पाई तो इसने कसर आज पूरी की है। तो फाइनली इसके दोनों हाथों में मैंने मेहंदी लगा दी और वाकई में इसको देख के ऐसा मन कर रहा है ना कि यार काश मेरे हाथों में भी अपने आप ही छप जाती मेहंदी। मेहंदी का शौक तो है पर अब लगाने का मन नहीं करता मेरा। पहले आपको मेहंदी दिखाते हैं चलो। यही फाइनली मेरी दोनों हाथों की मेहंदी, और बताना कैसी लग रही है। और यहाँ पे इनके पतिदेव का नाम लिखा, हमारे जवाई जी का अर्जुन नाम है उनका। हाथ पीछे करो। पीछे मैंने सिंपल ही लगाया दोस्तों क्योंकि ना सिंपल ही चाहिए था और ये देवांश पे परेशान करने लग गया है। इसने खोल दिया बाल्टी, व्यू अच्छा आएगा करके। रिव्यू देंगी ये मेहंदी वाली लड़की। बाबू रुक जा। थैंक यू सो मच दीदी, बहुत बहुत। शाम के बज गए हैं 7 और धीरे धीरे संध्या काल होने को है। और अभी शाम के टाइम पे कुछ ऐसा खास काम है नहीं आज हमारे पास, और सब्जी भी नहीं है प्लस। तो घर पे बैठे ही थे, मैं तो घर पे ही बैठी थी। मेरी मम्मी गई थी जंगल पिरूल सोरने के लिए। गाँव में ऐसे होता है ना एक को देखा देखी करके सारे लोग काम करते हैं। आज हमारे गाँव में बहुत सारी औरतें गई थी पिरूल लेने के लिए, तो मेरी मम्मी भी जस्ट अभी आई थी पिरूल लेके। और ये देखो ये मम्मी आज जो लाई पिरू लाई है जाओ में। अब तो धीरे धीरे जाओ भी समाप्ति की ओर है, सब कुछ प्लास्टिक के पल्लियों में आने लगा है। और मैं काट के ले आई थी 2 पू घास के। और दोस्तों आज हम सब्जी में बना रहे हैं ये कद्दू, प्योर पहाड़ी कद्दू है। देखो आज हम अपने पेड़ से तोड़ के लाए इसको। अभी ये हमारे एक 2 ककड़ी लग जाती थी है एक बार दोनों ककड़ी। रात के 8 बज गए हैं और यहाँ पे हमारी सब्जी भी चढ़ा दी है मम्मी ने। डायरेक्ट बना रहे इसको कढ़ाई में क्योंकि सॉफ्ट कद्दू है ना एकदम, तो इसको वो वाला बवाला नहीं कि एक बार बॉईल करो एक बार वो करो। मम्मी बॉईल ही कर रही थी पहले, मतलब कढ़ाई में बॉईल, तो मैंने कहा नहीं डायरेक्ट पकाओ इसको। एकदम सॉफ्ट और ऑलमोस्ट बन भी चुकी है सब्जी। और बाहर सब्जी चढ़ा रखी है और अंदर मेरी मम्मी का फिर से काम शुरू हो गया दोस्तों। पता नहीं क्या काम शुरू हो रहा भगवान जाने। और ओए ओए लाइट चली गई। ये बड़ा अच्छा सिस्टम है, और आजकल लाइट भी चली जाती है फिर भी पता नहीं चलता है। यहाँ पे मौसी सुलाने में लगी पड़ी है उसको। खता नहीं खते तो बंद कर यार की जल्दी छी। 8:30 हो गया है और खाना वाना हमारा बन के हो चुका है रेडी। अभी खाया नहीं है, पापा का वेट कर रहे थोड़ा क्योंकि वो कहीं गए हुए भी आए नहीं है। और खाना वाना तो सब कुछ बन चुका था। अभी मैं नीचे अपने रूम पे आई थी, मम्मी ने मेरे पैर पे ना आइडेक्स वगैरह लगा दिया है। आज जब से मैंने दिन में उसको मेहंदी लगाई थी ना, जैसे मैं उठी तब से पता नहीं मेरे घुटने में क्या हो गया है, पता नहीं कोई नस चढ़ गई क्या हुआ भगवान जाने, तब से मेरा ये पैर नहीं लग रहा है। अब मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही दोस्तों, कशी कठिन में ज़िंदगी आई ना कशी खाण घुनम पीड़ खाण कमरम पीड़ खाण खानीम पीड़ खाण मुनेम पीड़ खाण के यो मर में यो हाल है ना मेरे, ना कार ना बार ना के ना हिंग ना फटक के ना वाल बात है। अब तो सोच भी आपको बहुत है अफसोस हो रही मेरे दोस्तों, कैसी कठिन मेरी जिंदगी गिला कशी। तुम लोग देख रहे रसा दिल्ली में मेरे के काम है उस छोना मतलब काम के नहीं बतेरा काम तो बहुत ज़्यादा हुई, झाड़ू पोछा कपड़ा तय करना बना के जैक पे धरना अलानी फलानी यही काम छो, वही कामों में मेरे हालत ख़राब हो जा रहे हैं। आई कारबार जो हो क्यों जी उसी कारबार में कर सकूँ दोस्तों। आई जन समझा तुम कि न्यूज जाएगी आपका ने कारबार में आराम आएगा कुछ कर सकूँ। ये तो हो गई मेरी ज़िंदगी की गाथा, जो थोड़ा मजाक समझो थोड़ा सीरियस समझो। अब आते एक सीरियस वाले टॉपिक पे जो कि मैं वो बताना चाह रही हूँ, कहना चाह रही हूँ आप लोगों से। आजकल आप देख रहे हैं प्रचार प्रसार का इतना डंडोला पिटा हुआ है सभी का, तो कहते हैं ना अपना अपना प्रमोशन चल रहा है सभी लोगों का। मेरे पापा भी ना 1 हफ्ते से ऊपर हो गया उनको प्रचार प्रसार में जाते ही जाते। अच्छी बात है, जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। अपने गाँव की बात है, अपने भाईचारे की बात है। अगर आप किसी अच्छे इंसान के साथ जा रहे हो जो आपके गाँव में विकास कर सकता है, बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए। और
मतलब मेरा जो मेन उद्देश्य है बात कहने का वो है आम जनता से। जैसे कि ये नहीं है कि मैं ये वीडियो जो बना रही हूँ कल को लोग ये सोचे कि हाय हमारे लिए बना रही है। मैं अभी मंगचौड़ा में हूँ, मैं यहाँ देख रही हूँ तो मेरा यहाँ के लोगों से भी है। मैं ससुराल में भी गई नहीं हूँ, ससुराल के लोगों से भी है। ये वीडियो जो जो लोग देख रहे हैं, जहाँ जहाँ इलेक्शन, जहाँ जहाँ के पहाड़ में आप देख रहे हैं इलेक्शन का दौर चल रहा है, तो जो ये वीडियो देख रहा है मेरा हर एक उस इंसान के लिए वीडियो है। हालांकि देखो आजकल ज्ञान देने की किसी को ज़रूरत नहीं है। ज्ञान मतलब गांव में देश में हर इंसान ज्ञानी है। अगर आप अपने तरीके से किसी को कुछ बताना चाहो, कुछ ज्ञान देना चाहो ना, तो उसके सामने आप मूर्ख कहलाओगे। सीधी सी बात तो मैं ये बोलूँ तो, क्योंकि ज्ञान की ज़रूरत आजकल किसी को भी नहीं है, किसी को नहीं। पर फिर भी मैं अपने वीडियो के माध्यम से एक बात रखना चाहती हूँ जो मैं कब से सोच रही थी। तो वो ये है कि देखो, आपको पता है कि इससे पिछले 5 साल जब ग्राम प्रधान जो रहा होगा, मतलब जितना जिस गांव में जो ग्राम प्रधान रहा होगा कैसा विकास हुआ है, सिंपल सी बात। मैं तो ये कहती हूँ अभी दोबारा जो प्रधान के लिए उठे हैं, जैसे अभी 5 साल उन्होंने प्रधानगिरी कर ली, दोबारा वो उठे हैं। अगर 5 साल में आपके गांव में बहुत अच्छा विकास हुआ है, बहुत अच्छा, तो मैं हक से कहती हूँ कि आप दोबारा उनको उठाइए, ज़रूर उठाइए। ठीक है। अगर आपको लगता है कि गांव में विकास नहीं हो पाया था या कुछ कम हुआ था या करना चाहिए थे, नहीं हुआ है वो वाला विकास जो होना था, और अभी प्रधान के लिए अगर नया उम्मीदवार उठा है तो आप एक बार उसको मौका दे के देखिए। ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है। तो दूसरी बात, अभी इलेक्शन के टाइम पे हालांकि राजनीति में होना आम बात है। पैसे बांटना, शराब बांटना, लोगों को बहकावा, दावा, ये सब कुछ आम बात है, राजनीति है, मैं जानती हूँ। पर मेरा आप लोगों से, क्योंकि आप हैं मतदाता, हम लोग हैं मतदाता, हमारा जो वोट है, एक एक वोट, वो बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है राजनीति में। मैंने एक बार पहले कॉलेज में भी इस चीज़ पे बोला था और उस दिन मैं फर्स्ट आई थी। वही बात मैं आज आपको बता रही हूँ। आपका एक वोट, सिर्फ एक वोट, किसी को गद्दी पे बैठाता भी है, किसी को गद्दी से उतारता भी है। ठीक है। तो जब आप वोट देने जा रहे हो तो वोट देने के बाद जब जिसकी सरकार आ जाती है, सरकार से मतलब मेरा गांव में जो प्रधान बन जाता है, उसके बाद आपको अफसोस नहीं होना चाहिए कि हाय मेरा वोट गलत इंसान को चले गया। अगर आपने किसी ऐसे इंसान को वोट दिया है जो अच्छा है, जो विकास कर सकता है या फिर जो जीत जाता है, उसके बाद आप लोग दिल ठोक के कह सको कि हाँ मेरा वोट एक अच्छे इंसान को गया। ठीक है। तो अपने वोट का सही तरीके से प्रयोग करना दोस्तों। और मेन बात मैं ये भी कहना चाहती हूँ, आप किसी गांव में जाते हैं ना, जब हम किसी गांव में जाते हैं, आप शादी ब्याह में जाते हो, आप किसी मतलब जैसे अभी इलेक्शन चल रहे हैं, कोई प्रचार प्रसार में जा रहा है, कोई कैसे जाता है, किसी भी गांव में जब हम पहली बार जाते हैं तो गांव की जो पहचान होती है वो होती है दो चीज़ें। एक तो वहाँ का पहला रास्ता, दूसरा वहाँ पानी। ठीक है। अगर ये दो चीज़ें ठीक होती है ना, तो लोग अपने आप ही कहते हैं कि गांव बहुत अच्छा है। ठीक है। अब आप जाते हो, जैसे कि मैं साफ कहती हूँ, मेरे ससुराल का रास्ता भी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। ऐसा लगता है वो एक खुटी वाला रास्ता, बिल्कुल नहीं पसंद मेरे को। तो वहाँ जब कोई आएगा ना तो देख के ही बता देगा कि यार गाँव कैसा है। कैसा इन द सेंस, गाँव बुरा नहीं है, गाँव में विकास की ज़रूरत है। रास्ता वहाँ बिल्कुल मुझे नहीं पसंद। दूसरी समस्या वहाँ पानी, बहुत ही बेकार, बहुत ही बेकार, इतना परेशान रहते हैं वहाँ लोग पानी के लिए। तो मेन चीज़ गांव की दो चीज़ें होती है। अगर 24 बार प्रधान बने अपने 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 गांव में, कृपया करिए वो इन दो चीज़ों जो टॉपिक है उन पर पूरा ध्यान देना। फिर मैं वही बात कहूँगी लास्ट में कि मैं इतनी बड़ी ज्ञानी हूँ नहीं, आप इतने बड़े मूर्ख हैं नहीं जो कहेंगे कि हाँ ये ज्ञान दे रही है। कोई बात नहीं, एक ब्लॉगर होने के माध्यम से मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें मुझे रखनी चाहिए थी तो मैंने बोली। और आप लोगों से मेरा तो बिल्कुल मतलब विनती है, अपने वोट का अच्छे तरीके से प्रयोग करना प्लीज़। जो आपको लगता है कि विकास कर सकता है आगे जाके, ज़रूर उसको वोट दे के आना। ठीक है। तो मुझे नहीं पता कल को ये वीडियो देख के लोग क्या बोलेंगे, बट जो चीज़ें मेरे दिल में थी मुझे लगा मुझे बोलनी चाहिए, सो मैंने बोल दी। ठीक है। किसी के बहकावे में मत आना। कोई दावा करता है, कुछ नहीं है। जब कोई प्रधान बन जाता है, देश में बड़े बड़े सरकार बन जाती है, उसके बाद का विकास ही बोलता है कि जो है इंसान का काम ही बताता है कि वो कैसा है। बातें फेंकने से कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। तो वही चीज़ है। बाकी आप लोगों की अपनी अपनी मर्ज़ी होती है, मेरी अपनी मर्ज़ी, आपकी अपनी मर्ज़ी, आप किसको उठाना चाहते हैं, किसको क्या बनाना चाहते हैं, है ना। बस यही है कि पछतावा, कोई भी काम हम करते हैं ना उसके बाद पछतावा नहीं होना चाहिए कि आए मैंने ऐसा कर दिया। ठीक है। आपका अपना वोट है, दिल ठोक के वोट दीजिए और उसके बाद बिल्कुल भी अपने लिए पछतावा मत रखिए। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को मैं कर रही हूँ यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, और पसंद आए तो इस चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ मैं फिर मिलती हूँ फिर से आपको एक नए ब्लॉग के साथ। कल आपको रानीखेत का ब्लॉग दिखाऊंगी। ठीक है। तो आज के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय सिया राम, बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।
एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप एक अच्छे वोटर हैं। ओके, तो अपने अच्छे तरीके से अपने वोट का अच्छा प्रयोग कीजिए। ओके।